हरे कृष्णा। हम लोग भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य की कथा पढ़ रहे थे। फ्रॉम कैंटो 7 चैप्टर 5 हो चुका था, 8th पे हम आ गए थे। और लास्ट कल हमने यहाँ तक बात सुनी थी कि जब अब की बार प्रहलाद महाराज को गुरुकुल ले जाया गया, तो अब ना सिर्फ प्रहलाद महाराज भक्त रहे, बल्कि उन्होंने जो अपने साथी थे, अपने सखा थे, उनको भी भक्ति में आगे बढ़ा दिया, उनको भी प्रचार कर दिया और वो भी भक्त बन गए। तो जब ऐसा शंड और अमर्क ने देखा तो वो बहुत डर गए कि अब से प्रहलाद महाराज नहीं बल्कि सारे असुर पुत्र कृष्ण भक्त की ओर आगे, कृष्ण भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी स्थिति का वर्णन करते हैं कि ऐसे 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 ये हुआ है। पूरा विद्यार्थी वर्ग जो है वो धीरे 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 कृष्णा कॉन्शियस होता जा रहा है। हर कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहा है। अब उसके आगे क्या हुआ ये हम आज देखेंगे। आज डे 4 है इसके ऊपर। कोपावेश चलद्गात्रा पुत्रम हन्तुम मनो ददे क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहलादम अत दर्हणम आहिक्षण माणा पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा प्रश्यावनतं दान्तं वद अंजलिम अवस्थितम सर्पापदाहता एवा शशन प्रकृति दारुणा। जब हिरण्यकश्यपु सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा उदार था। वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकश्यपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य ना था। फिर भी हिरण्यकश्यपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब हिरण्यकश्यपु ने सुना कि प्रहलाद महाराज जो है, यानी कि उनके पुत्र जो प्रहलाद है, वो सब बच्चों को भक्त बना रहे हैं, सब बच्चों को विष्णु के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। इतना क्रोध हो गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा, फुफकारने लगा, जैसे सांप फुफकारता है ना, फू फू, ऐसे करके पूरा शरीर जो है उसका फड़कने लगा। एक तरीके से होठ फकड़ है, आंख पुल्लू बाहर आ गई है, लाल लाल हो रखी है। इतना डरावना हो गया है वो देखने में। और अभी तक तो वो लोगों से, मतलब और सैनिकों आदि से कह रहा था इसको मारो, उसको मारो, इसको मारो, उसको मारो। बट अब स्थिति ये थी कि वो खुद खड़ा हो गया मारने के लिए कि अब कोई गया भाड़ में, अब तो मुझे ही मारना है, मुझे इससे अब कोई नहीं बचा सकता। इतना ज्यादा वो क्रोधित हो गया कि अब तो मुझे इसे मारना ही है, मारना ही है, मारना है। ठीक है, प्रहलाद महाराज सिर्फ 5 साल के बच्चे हैं अभी, और इतना अच्छा आचरण कर रहे हैं कि वो बहुत कटु शब्द बोल रहा है। इसमें इवन बताया भी नहीं है कि कितने कटु शब्द वो बोलेगा, गाली देगा, क्या क्या नहीं करेगा। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज बिल्कुल चुप खड़े रहेंगे, एक वर्ड्स नहीं बोलेंगे। उनकी जगह हम होते तो हम क्या करते, हमसे कोई कुछ ज्यादा कुछ तो कह ही नहीं पाता, फिर भी थोड़ा बहुत ही अगर कुछ कहता तो हम कहते तू एक बोलेगा मैं तेरे को 10 दूंगा, तेरी ऐसी की तैसी, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, बाहर आ, मिल बाहर, मिल तुझे बताती हूँ, बताती हूँ whatever। ये भक्त के लक्षण नहीं होते। जब तक हम ये सब चीजों में पड़े, हम भक्त बन ही नहीं सकते। भक्त का पहला गुण है विनम्रता, सहनशीलता। ये मैं अपने से भी बोलती हूँ, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि भक्तों का गुण होता है विनम्रता, शांत, सहनशीलता, उदार। जहां जरूरी है हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता है, बट ये स्थितियां हम एक भी रिएक्शन कैसे न दें, हम तो सारे रिएक्शन देंगे, बल्कि एक बार में दसों की दसों रिएक्शन दे देंगे। और आते हो तो वो भी दे देंगे। तूने उसको बोला, मैं तो तुझको डायरेक्ट बोलूंगी। ठीक है,
तो इतना छोटे बच्चे हैं और इतना आदर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतने कटु वचन बोल रहा है और एक एक दृष्टि ऐसी टेढ़ी नजर से देख रहा है, मतलब हिरण्यकश्यपु की बिल्कुल खा जाएगा उन्हें प्रहलाद महाराज। मैंने उस दिन भी बताया था कि जो आंखें होती हैं, जो आईज होती है, वो सब कुछ रिवील कर देती हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो आंखों से सब पता चल जाता है। अगर कोई बच्चा चीटिंग भी कर रहा होता है एग्जाम में, तो उसकी आंखों को देख के पता चल जाता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो आंखों को देख के पता चल जाता है। आजकल तो बेशरम हो गए हैं। पहले पहले झूठ बोला जाता था तो आई कांटेक्ट करके नहीं बोला जाता था। अगर थोड़ी भी रेस्पेक्ट है सामने वाले की तो आई कांटेक्ट करके झूठ नहीं बोला जाता था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बोल दिया जाता था। अब तो हाँ, हाँ। तो अब तो सारी जो मतलब सभ्यता है वो खत्म होती जा रही है। लेकिन आंखों से सब कुछ रिवील हो जाता है, क्रोध, प्रेम, आदर, सम्मान, घृणा, हर कुछ आंखों से रिवील हो जाता है। तो वो इतनी बुरी तरह, इतनी बुरी नजर से घूर रहा है, टिप टू टो प्रहलाद महाराज को भी खा जाएगा। और उसके बाद बहुत बुरे वचन जो हैं वो कहता है प्रहलाद, हिरण्यकश्यप क्या कहता है? अरे उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है। तू हठी मूर्ख है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। उद्दंड, तू इतना शैतान है, इतना नालायक है, तुझे कितनी बार समझा दिया पर तूने अपना आइडिया चेंज नहीं करा। मैं भक्ति करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, इतना उद्दंड शैतान पैदा हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है किसी की बात। दुर्बुद्धि है, इतना दुर्बुद्धि है, इतने अच्छे राज्य में पैदा हुआ है, तू राजा बन सकता था, इतना मतलब त्रिलोक पर राज्य कर सकता था, बट तू अब राजा के बने, तू तो आज बचेगा ही नहीं। राजा तो बाद में बनता, तू बचेगा ही नहीं, इतना दुर्बुद्धि है तू। परिवार को फोड़ने वाले तेरे उस शत्रु का तू पूजा कर रहा है, उस शत्रु को तू अपना मान रहा है जिसने तेरे परिवार में तेरे ताऊ जी का वध किया, तेरे पिता का भी वध करने की सुनने खबर आ रही है, सुनने में कि पिता का वध होगा तो उसी के हाथों होगा। तू ऐसे उसकी पूजा कर रहा है। तू बिल्कुल नीच है, अधम है। ठीक है, मेरा उल्लंघन कर रहा है अपने। अब तू किसी का नहीं हो सका, तू अपने पिता का नहीं हो सका। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत बुरे बुरे वचन में जो है वो कह रहे। उसके बाद क्या हुआ? मेरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। फिर भी तुम किसके बल पे इतने धृष्ट हो गए हो? तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तीनों लोग मुझसे कांपते हैं। मैं बस एक बार भौहें ऊपर करता हूँ तो ऐसे से सारे देवी देवता खड़े हो जाते हैं लाइन से। किसके कारण तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरी अवज्ञा कर रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ उसका उल्टा ही कर रहे हो? कहाँ से आई इतनी शक्ति? कहाँ से आई इतनी पावर? कौन है जो तुम्हारा साथ दे रहा है? तब प्रहलाद महाराज कहते, प्रहलाद महाराज ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। ठीक है, अभी तक उन्होंने जितने भी बुरे शब्द कहे वो चुप रहे। लेकिन जब ये पूछा कि कौन साथ दे रहा है, तब वो आंसर दे रहे हैं। इस संसार में क्या देखा जाता है? जैसे जब शुरू शुरू में पति पत्नी की शादी होती है तो पत्नी बोलती है, पति सुनता है। ठीक है, कुछ टाइम, सॉरी, पति बोलता है, पत्नी सुनती है शुरू शुरू में। सही है, पति है, सुन लो सुन लो। कुछ टाइम के बाद क्या होता है? पत्नी बोलती है, पति सुनता है। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है? दोनों बोलते हैं, पूरा संसार सुनता है। लड़ाइयां हो रही है घरों में। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज है वो बिल्कुल शांत खड़े हैं। इस पर रिएक्शन देना उनके लिए जरूरी नहीं है। जिसका ध्यान बिल्कुल भगवान में, उनके लिए जरूरी नहीं है। अब जब उनसे ये पूछा गया किसके कारण इतनी शक्ति आई है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ना केवलम ना केवलम में भवतश्च राजन, सावे बलम बलिना चा परेशान, परे बरे मी स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीतः। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं वह आपके बल का भी स्रोत है। आप ये पूछ रहे हैं ना कि मुझ में शक्ति किससे आ रही है? मुझ में शक्ति जिससे आ रही है
उसी के थ्रू आप में शक्ति आ रही है। जिसके कारण मुझ में शक्ति है, उसी के कारण आप में शक्ति है। आपकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, आपको भी शक्ति उन्हीं से मिल रही है। और आपको, मुझको नहीं, इस पूरे संसार को, चारों अचारों जो कुछ भी है, पूरे संसार के जो सोर्स हैं, जो शक्ति मिल रही है, वो उन्हीं भगवान कृष्ण से, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से मिल रही है। उनके बिना कोई बल मिल ही नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। चाहे वो चलने वाला हो, अचल हो, ऊंच हो, नीच हो, ब्रह्मा तक, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, सब में जो भी बल है वो किससे मिल रहा है? वो उन्हीं भगवान कृष्ण से मिल रहा है। तो ना सिर्फ मुझे शक्ति उनसे मिल रही, इवन जो आप बोल पा रहे हैं, जो आप लड़ पा रहे हैं, जो भी आप कर पा रहे हैं, आपको भी शक्ति उन्हीं भगवान से मिल रही है। उनके बल के कारण ही मैं निर्भीक हूं कि मुझे डर नहीं लग रहा। उन्हीं के कारण आपने तीनों लोक जीते हैं। वही कंट्रोलर है सबके, जो कुछ है सब कुछ उन्हीं से आता है। आगे कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, परम नियंता एवं काल रूप भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण हैं। उनका प्रभाव असीम है। वह समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है। वह अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। मतलब इस जो भौतिक सृष्टि है, प्रकृति है, उसका उसका पालन, उसका सृजन और संहार वो अपनी शक्ति से करते हैं। उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया भैया मेरे को ये सृष्टि करनी है तो थोड़ा हेल्प कर दोगे क्या। नहीं, वो अपने आप अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इस पूरे सृष्टि में हर कोई डिपेंडेंट है, हर एक के ऊपर कोई ना कोई है, लेकिन भगवान वो ऐसे हैं, कृष्ण भगवान, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। आगे कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। आप सबों के प्रति समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा भ्रष्ट मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तो क्या कह रहे हैं, आप ये सोचते हैं ना कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इस भावना को त्याग दो। ये आसुरी प्रवृत्ति है। वास्तव में अगर कोई हमारा शत्रु है तो वो हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड है। क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड के कारण ही हम गलत चीजें करते हैं और शत्रु मान बैठते हैं, उसको अपना मान बैठते हैं। तो अगर कुछ ठीक करना है तो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखे, अपने मन को कंट्रोल करना सीखे। वास्तव में अगर कोई शत्रु है तो वही है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि अगर कोई शत्रु है, जो हमारा मन है वो ही हमारा शत्रु है और वो ही हमारा मित्र है। अगर उसको हमने कंट्रोल करना सीख लिया तो वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। वो आपसे क्या क्या करवा देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पछताते रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अभी हम समझ नहीं पाते, बट अभी हम तो सोचते हैं जो मन में आ रहा है बोलो, जो मन में आ रहा है, जिससे इतनी घृणा करो, जो मन में आ रहा है करो। बट वास्तव में ये सब मन का खेल है। उसी मन को अगर आप कंट्रोल करेंगे, वही आपको मित्र लगने लगेंगे, जो लोग आपको शत्रु लग रहे हैं। तो वास्तव में अनकंट्रोल्ड माइंड जो है वो आपका शत्रु है। ठीक है। ये असुरी प्रवृत्ति जो है कि ये मेरा शत्रु है, ये बुराई है, अच्छा है, नहीं। ये सब आसुरी प्रवृत्ति होती है, राक्षस प्रवृत्ति होती है। इसको त्याग दीजिए, तभी कोई भगवान की पूजा कर सकता है। जब तक किसी में यही भावना, ये तेरा ये मेरा, तब तक क्या भगवान की पूजा करेगा। भाई भगवान के बच्चे सारे हैं, आप एक बच्चे से द्वेष कर रहे हो, एक बच्चे से प्रेम कर रहे हो, भगवान को अच्छा लगेगा ये? किसी माँ को अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे जो है आपस में, चार बच्चे एक तरफ हो जाए, दो बच्चे एक तरफ हो जाए? किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मानो हिरण्यकश्यपु ये कहे, तू इतना नालायक है, इतना नालायक है, वो विष्णु मेरा शत्रु है, वो मुझे बल क्यों देगा? भैया वो मुझे बल देगा तो मुझसे हार जाएगा ना, वो मुझे क्यों देगा शक्ति?
विष्णु दे रहा है, विष्णु दे रहा है, विष्णु दे रहा है, कहाँ दे रहा है विष्णु? तो आगे क्या कह रहे हैं? प्राचीन काल में आपके समान अनेक मूढ़ हुए हैं जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा लेते हैं। 6 शत्रु कौन है, कोई बता सकता है हमारे 6 शत्रु? हमारी सेंसेस, 5 सेंसेस है हमारे, कौन कौन से 5 सेंसेस? नहीं, गांधी जी के बंधन नहीं बनना, थोड़ा बोल सकते हैं, यहाँ पे अलाउ है। यस। आईज, नोज, हमारा मन भी होता है, स्किन, स्किन और टंग, ठीक, और ईयर्स, ठीक है। दृष्टि। फाइव से गुड। 5 सेंसेस में क्या आ गया? आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। और सिक्स्थ वन हो गया हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड। अब इनको शत्रु क्यों कहा जा रहा है? अगर हम आंखों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, मतलब कुछ भी देखने का मतलब है भगवान से अलग कुछ भी देख रहे हैं, अब उसमें आप कुछ भी इंक्लूड कर दो। एक तो होता है वास्तव में कुछ चीज खराब है ही, एक होता है भगवान से अलग कुछ भी देख रहे हो, तो वो बेकारी है, टाइम वेस्ट। कानों का यूज भगवान से इतर कुछ भी, एक तो होती है कि खराब चीजें, गाली सुनना या और खराब वर्ड सुनना, वो तो बहुत खराब है ही। उसके अलावा प्रजल कुछ भी एक्स्ट्रा सुनना जो भगवान से इतर है, वो वेस्ट ही है। टंग का यूज, कुछ भी बोलना, कुछ भी बोलना, बिल्कुल आज वाणी पे तो बिल्कुल कंट्रोल है ही नहीं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। कुछ भी खाना, ठीक है। और कुछ भी सुनना, कुछ भी। अब स्किन का तो समझते हैं आप सब लोग, मैं क्या बोलूं, ठीक है। बाकी कौन सा रह गया? नो, सूंघने का तो इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब गलत चीजें खाएंगे तो गलत चीजें सूंघते भी। और मन, मन का ने तो सबसे ज्यादा, अगर हमें कोई बोला जाए लात मार रहा है तो हमें हमें मार रहा है हर कोई लात, और वो कौन है? मन हमारा, वो ही लात मार रहा है। चल उठ, उठ गए। ये कर, कल हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, वी आर इंडिपेंडेंट। किस बात के इंडिपेंडेंट है? अगर मन के अकॉर्डिंग चलना है तो फिर तो आप मन की है ना, मन के अकॉर्डिंग चलना है तो मन की। मेरा मन नहीं कर रहा था आज, तो मन नहीं कर रहा था तो मन नहीं करे ना, तुम्हारा तो तुम तो करो ना। आर यू मन? तो वो कह रहे थे कि ये जो शरीर संपत्ति हमें मिली ना, जिसका यूज करके हम इस डेथ एंड बर्थ साइकिल को खत्म कर सकते हैं और भगवान तक पहुंच सकते हैं, उसको वो वेस्ट करवा देते हैं। ये जो 6 है, ये शत्रु जो है, ये इस मनुष्य शरीर को वेस्ट करवा देते हैं अगर हम इन पे कंट्रोल नहीं करके भक्ति नहीं करेंगे। अब फिलहाल हम इस टाइम एट प्रेजेंट मोमेंट हम इन 6 को कंट्रोल करे हुए हैं। हम अपनी आंखों से कुछ गलत चीज नहीं देख रहे हैं अगर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। हम अपने कानों से कुछ नहीं सुन रहे हैं अगर मेरी बात ही सुन रहे हैं, भी नहीं बोल रही हूं मैं, ही सुन रहे हैं। नाक का यूज उस टाइम हम कर ही नहीं सकते क्योंकि खाएंगे नहीं कुछ। अगर कैमरा ऑन करके बैठे, कैमरा बंद करके बैठे, खा पी रहे हैं, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। सिमिलरली फॉर स्किन, सिमिलरली फॉर मन, अगर मन लगा के यहाँ बैठे तो मन कहीं और जा ही नहीं सकता। तो एट प्रेजेंट मोमेंट हम कंट्रोल करें। अब इस टाइम मैं बोल रही हूँ, अब मुझे इतना ध्यान से बोलना है, देख के बोलना है, तो मेरा तो मन कहीं जा ही नहीं सकता, नहीं तो मैं बिल्कुल ही रुक जाऊंगी। इवन जब हल्का सा भी डिस्टरबेंस होता है तो बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्या बोल रहे थे। तो बिल्कुल ही दिमाग लगा के बोलना पड़ता है, इसलिए दिमाग लगा के ही सुनना चाहिए। सुनते हैं आप लोग वैसे? तो हम इजीली कंट्रोल किए हुए हैं अपने सेंसेस को जब हम भक्ति कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। हाँ ठीक है, गुरु है तो क्या कपाल पे बैठेंगे, सर पे बैठेंगे? जी हाँ, बनाए ही क्यों फिर गुरु? तो आगे क्या कह रहे हैं? ये मूड ये सोचकर गर्वित होते हैं, मैंने तो 10 दिशाओं के शत्रुओं को जीत लिया। ये हिरण्यकश्यपु पे जो प्रहलाद महाराज हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं। किंतु यदि मतलब आपने कुछ भी जीत लिया, अगर इन 6 को नहीं जीता है तो आप मूर्ख हैं, एक तरीके से आप कुछ जीते नहीं है, वास्तव में आप अपने मन के दास हैं। मन दास, कृष्ण दास नहीं है आप मन दास हैं। अब हिरण्यकश्यपु कहता है, हिरण्यकश्यपु कहता है बाप को उपदेश देंगे,
तू हमें सिखाएगा कल का आया हुआ? तो क्या कह रहे हैं, रे मूर्ख, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है। मानो तू मुझसे अधिक समय कल का आया हुआ 5 साल का मुझे बताएगा? है, मुझे बताएगा? कुछ नहीं तो अपने बाप को ही ज्ञान देने बैठ गया है। तू बहुत इंद्रिय कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज्यादा होशियार हो रहा है मुझसे। समझ गया मैं समझ गया तू चाहता क्या है। तू मेरे हाथों से मरना चाहता है, ठीक है? तो जब प्राण आते हैं ना, तो बुद्धि खराब हो जाती है। तेरे साथ भी यही हो रहा है, तेरी भी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई है। मुझे भी कैसे बोलना पड़ रहा है, बट समझाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तू मरना चाह रहा है, इसलिए बेसिर पैर की ऊट पटांग बातें कर रहा है, ठीक है? मरना ही चाहता है तो मर, मर अब तू। उसके बाद क्या हुआ? अभी तक तो तूने बच्चों को शिक्षा दी, अब अपने बाप को शिक्षा दे रहा है। बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। इसमें भली लोग ये एक दोष आरोपण मेरे ऊपर करेंगे कि अपने पुत्र को मार डाला। मैं अभी तक खुद खुद नहीं मार रहा था, दूसरों से मरवा रहा था। तो दूसरों से मारे तो ये कहने में आता दूसरों ने मारा, ये कहने में नहीं आता मैंने मारा। लेकिन अब तूने तो बिल्कुल ही हद पार कर दी, अब मैं मारूंगा, ठीक है? बट मैं समझ रहा हूँ इसमें इसमें लेकिन मेरा कोई दोष नहीं है। ये तेरे कर्मों का दोष है कि तेरी बुद्धि ऐसी हो गई है, विष्णु 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 करा जा रहा है, ठीक है? अब तू मर। फिर क्या हुआ? अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है, सर्वव्यापी है। लेकिन वह है कहाँ? यदि वो सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? अब क्या कह रहे हैं? तू हमेशा एक ही बात बोलता है प्रहलाद कि कोई है ऊपर, कोई है ऊपर जो सबका कंट्रोलर है, तेरा कंट्रोलर है, मेरा कंट्रोलर है, पूरी दुनिया का कंट्रोलर है, सब जगह है। कहाँ है सब जगह? अगर सब जगह है तो ये बता, इस खंबे में भी है क्या? सामने खंबा था, उस खंबे में भी है क्या? कहाँ है बता, कहाँ है वो? उसका आईडी कार्ड क्या है? आधार कार्ड दिखा उसका मुझे, कहाँ रहता, कहाँ है वो, एड्रेस बता, चेहरा दिखा, कहाँ है कहाँ? अब प्रहलाद महाराज जो थे, वो इतने शुद्ध भक्त हैं, वो खंबे की तरफ हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। मतलब उन्हें भगवान दिख रहे थे, और वो एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल हाथ जोड़ के इस तरीके से खड़े हैं कि दूसरे किसी को ना ये लगेगा कि इसको भगवान दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे। क्योंकि उन्हें एक्चुअली में दिख रहे थे भगवान। तो वो बिल्कुल खंबे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और इस तरीके से खंबे की तरफ ही देखे जा रहे थे कि उन्हें दिख रहे हो। अब हिरण्यकश्यप देख रहा है ये क्या हो रहा है भाई, ये खंबे को क्यों देखा जा रहा है, देखा जा रहा है, देखा जा रहा है? तो वो तो खंबे को देखे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, और मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो देख रहा है खंबे को टिप टू टो, अरे कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर क्या हुआ? चूंकि तुम इतना अधिक अनर्गल लाप कर रहे हो, अतः मैं तुम्हारा शरीर से तुम्हारा सिर छीन कर दूंगा। अब मैं देखूंगा तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी किस तरह रक्षा करता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो हुआ क्या, जब उसने देखा कि प्रहलाद महाराज इस तरीके से देख रहे हैं, तो वो अब कह रहा है कि देखता हूँ उसको। तू कह रहा है ना इस खंबे में, ठीक है, अब मैं तुझे तेरा सर अलग कर दूंगा तेरे धड़ से। अब मैं देखता हूँ तेरे परम भगवान, तेरा विष्णु, तेरे कृष्ण, तेरा ईश्वर, तेरे नियंता, तेरा ये तेरा वो बचाने आता है या नहीं, देखता हूँ मुझे तुझसे कौन बचा सकता है। अगर तेरा ईश्वर है तो अभी के अभी सामने आ जाएगा। फिर क्या हुआ? अतिशय क्रोध के कारण अत्यंत बलशाली हिरण्यकश्यपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे, महाभागवत है प्रहलाद महाराज, और उनकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार निकाली, अपने राज सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टिका प्रहार किया। तो उसने कहा तुझे तो बाद में मारूंगा, रुक जा, पहले तो वो खड़ा हुआ, अब तो मुझे मारना ही है इसे, और खड़े होकर तलवार निकाली। और बुरे बुरे वचन तो वो कंटिन्यूअसली कहा ही जा रहा है, ट्रेलर में दे चुकी हूँ आपको। फिर अब क्या हुआ था, प्रहलाद महाराज अभी भी सुन नहीं रहे हैं, अभी भी वो हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और खंबे की तरफ देखे जा रहे हैं। तो खंबे के जिस पोर्शन की तरफ प्रहलाद महाराज देख रहे थे, जिस पार्ट की तरफ प्रहलाद महाराज देख रहे थे,
उसी में उसने ऐसे मुष्टि ऐसा मुक्का मारा। ठीक है। और इतने सुंदर बात ये है कि एक चीज अच्छी है, मतलब क्योंकि भक्त का संग मिल रहा है देखने से ही, उसने ये नहीं सोचा मैं पत्थर पे मार रहा हूँ या मैं खंबे पे मार रहा हूँ। उसको भी कहीं ना कहीं ये लगा ये एक ही तरफ देखा जा रहा है, देखा जा रहा है, यहीं पर है इसका मतलब विष्णु। तो उसने इस तरीके से मारा कि भगवान के लगे। तो उसको भी मतलब भक्त का इतना संग का प्रभाव क्या हुआ कि उसको भी ये विश्वास हो गया कि इसके अंदर भगवान है। इसलिए उसने, वरना क्या जरूरत थी खंबे पे मारने की, इसलिए उसने खंबे पे मारा। फिर क्या हुआ, जब उसने खंबे की तरफ मारा तो इतनी भयंकर आवाज हुई, मतलब ऐसा लग गया कि ब्रह्मांड फट गया हो, ब्रह्मांड का जो कवर है वो फट गया हो, इतनी भयंकर आवाज हुई। और ये भयंकर आवाज सिर्फ पृथ्वी लोक पर नहीं, ये पूरे त्रिलोक पे ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंची। और ब्रह्मा जी ने सोचा अरे भैया प्रलय आ गई, अब तो हम गए। ठीक है, सिर्फ ब्रह्मा जी ने, सारे देवताओं ने सोचा कि ये आवाज तो प्रलय के टाइम आती है, अब तो हम गए, इतनी भयंकर आवाज हुई। फिर क्या हुआ, अब अ, अपने पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकश्यपु ने इस तरह अपना शौर्य दिखा रहा था। और उसके बाद खंबे से एक बहुत तेज गर्जना हुई। इतनी भयंकर गर्जना थी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी, ना असुरों ने सुनी थी, ना देवताओं ने सुनी थी। और किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो गर्जना आ कहां से रही है, खंबे से आ रही है, समझ में नहीं आ पा रहा था, इतनी भयंकर गर्जना थी। हम सोच भी नहीं सकते, हम सुन भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते। हम लोगों को तो खैर हार्ट अटैक आ जाएंगे, हम तो इतना भी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन इतनी भयंकर आवाज थी वो। अब समझ ही गए होंगे हम लोग कि वो आवाज किसकी थी। तो अब फाइनली, सत्यम सत सत्यम वेदातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, आदृश्यताति अद्भुत रूपम उद्वहन्, स्तंभये सभायां न मृगम न मानुषम। फाइनली अब क्या हुआ, अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि खंबे में भी हैं, भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। ये रूप ना तो मनुष्य का था ना सिंह का था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। जय हो श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो फाइनली भगवान दो वजह से प्रकट हुए। एक हुए, सबसे पहला मेन रीजन अपने भक्त भक्त प्रहलाद के लिए। जब भक्त हर प्रहलाद महाराज बोल रहे थे कि भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी है, अपने भक्त की बात को भगवान हमेशा पूरी करते हैं। तो उनकी बात को प्रूव करने के लिए, उनकी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से ही प्रकट हुए। इसलिए कहा जाता है, श्रीला प्रभुपाद ने कहा है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र डेली विद अटेंटिवली, निश्चित रूप से गोलोक जा सकते हैं। इस बात को कोई नहीं काटेगा, भगवान भी नहीं काटेंगे कभी। ठीक है। और दूसरी बात थी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने भी वचन दिया था हिरण्यकश्यप को, ना दिन के समय ना रात के समय, ना मनुष्य मारेगा ना जानवर मारेगा, ना अस्त्र से मारेगा ना शस्त्र से मारेगा, ना आसमान में मारेगा ना पृथ्वी पर मारेगा। उनके वचनों को पूरा करने के लिए भी भगवान ने इतना अद्भुत रूप प्रकट किया है। तो जब अद्भुत रूप प्रकट किया तो थोड़ी सी स्तुति तो बनती है भाई। यस। तो हम थोड़ी सी भगवान की जो गाई जाती है स्तुति आरती कुछ भी समझ लीजिए, वो गाते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद प्रहलाद दाहिने, हिरण्याकाशी पूर्वक्षा, हिरण्याकाशी पूर्वक्षा, शीलतंका नकालये, शीलतंका
नरसिंह वही नरसिंह शरणं प्रपदे तव कर कमल वर अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा केशव देता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव देता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह दे जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय नरसिंह चतुर्दशी की जय नरसिंह प्राकट्य महामहोत्सव की जय। अब उसके बाद क्या हुआ, नरसिंह देव तो प्रकट हो गए। जब हिरण्यकश्यपु ने उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था तो उस खंबे से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ जो ना तो मनुष्य का था ना सिंह का था। हिरण्यकश्यपु आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है। तब हुआ क्या, जब फाइनली भगवान को जब वो हटा और भगवान देखे उसे पता चला कि अच्छा ये आवाज यहाँ से आ रही है, तो जब वो रूप देखा, वो देखते हुए उसे समझ में नहीं आया है ये कैसा रूप है। पहले तो उसने नीचे देखा, अच्छा मनुष्य, फिर ऊपर देखा, अरे शेर है, अरे ना नर है ना सिंह है, ये तो नर सिंह है। उसे समझ में नहीं आ रहा ये है कौन, ये तो आज तक मैंने सुना ही नहीं है, ये तो किसी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है नरसिंगा, ये कहाँ से नया प्राणी आया, ये कैसा प्राणी है, ये कैसा है, ये विष्णु है। ओ अब समझ में आया, ये कपटी है ना विष्णु। वेश बदल के आया है, अपना सुंदर सा जो स्वरूप है ना उसको ढक के ये ऐसा आ गया है। अब समझा, कपटी तो है ही, तो कपट पने का काम इसने करके ही दिखाई दिया विष्णु ने, आधा पुरुष आधा सिंह बन के आया है। वाह। बट ये समझ नहीं पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि ये मुझे हरा ही नहीं सकता। ये किसी भी रूप में आ जाए, नर सिंह में आ जाए, आधे नर आधा सिंह में आ जाए, जैसे चाहे वैसे आ जाए, इसको ये नहीं पता है कि मुझसे युद्ध कोई नहीं कर सकता। मैं त्रिलोक को हरा चुका हूँ, मेरी बाहों से सब डर जाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा किसी भी कपटी वेश में आ जाए। कपटी विष्णु। अब देखो भगवान का रूप कैसा है, सुंदर सुंदर और बहुत डरावना रूप है एक्चुअली। हिरण्यकश्यपु ने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का निश्चय, और भगवान को वो टिप टू टो देखता है, ये कैसे हैं, और इतने बड़े है ना, एक तो भगवान बिल्कुल आसमान को भी टच कर रहे हैं, बादलों को भी टच कर रहे हैं, इतने बड़े। और उनका रूप कैसा है, पिघले सोने के सदृश, पिघले हुआ गोल्डन होता है ना, ठीक है वैसा। उनकी जो आंखें हैं वो पूरे पिघले स्वर्ण से मिलती हैं और बहुत सुंदर नहीं बहुत भयानक लग रही है, डर लग रहा है उनको देख के। उनके गर्दन के बाल फैले हुए हैं, मुख तो इतना बड़ा खोल रखा है कि पूरे के पूरी सृष्टि को निगल जाएंगे, इतना भयानक मुख कर रखा है। उनके जो दांत है वो तो बिल्कुल कैनाइन होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे भयानक दांत हैं कि जैसे शेर खाता है ना, बिल्कुल खा जाएंगे, ठीक है। और उनकी जीभ कभी इधर जा रही है, कभी जैसे शेर की जाती है ना इधर उधर, ऐसे इधर उधर जा रही है कि बिल्कुल सबको निगल लेगी। बिल्कुल तलवार की तरह उसका बताया जाता है कि जो कोना है मतलब एंड उस जीभ का, वो बिल्कुल ऐसा है तलवार की तरह कि छर काट देगी। कान बिल्कुल खड़े हुए हैं स्थिर, ठीक है। और उनके नथुने और खुला मुख पर्वत की गुफा जैसा लग रहा है। जब वो चल रहे हैं तो जो पर्वत है वो उछल रहे हैं, ऐसे पर्वत उछल रहे हैं। जब वो सांस ले रहे हैं तो हवा इतनी तेज आ रही है कि जो समुद्र है उसमें बवंडर आ जा रहा है,
ठीक है, आंधी चल जा रही है, इतना भयानक रूप है। और उनका पूरा शरीर जो है वो आसमान को छू रहा है। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी और मोटी है, छाती चौड़ी है, कमर पतली है। उनके शरीर की रोएं चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे हैं। इतना तेज है भगवान नरसिंह देव में कि जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, वो तो ऐसा लग रहा है बुझ गए, टिम टिम टमाते तारे बुझ गए, ऐसा लग रहा है। उनका तेज इतना ज्यादा है। और और इतनी सैकड़ों उनकी भुजाएं हैं। उन भुजाओं में वो अनेक शस्त्र, पहले तो जो चार प्रमुख हैं, शंख चक्र गदा पद्म, और बाकी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इतना भयानक और सुंदर, जैसा भी समझे, रूप है भगवान का। जय नरसिंह देव। अब हिरण्यकश्यपु ने मन ही मन कहा, ये ना कपटी वेश में आ तो गया है, कितनी बढ़िया इसने ना योजना बनाई है कि ऐसे आऊं, आधा नर आधा सिंह, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मुझसे, मुझ हिरण्यकश्यपु से युद्ध कर कौन सकता है। उसके बाद उसने गदा उठा ली कि आओ, मतलब उसकी हिम्मत भी देखो, इतना भयानक रूप है कि कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। सारे असुर भाग भाग रहे थे, देवता तो बिल्कुल बादलों के अंदर छुप गए थे, देवता भी डर गए थे। असुरों की तो छोड़ो, देवता भी डर गए थे। उस हिरण्यकश्यपु में भगवान जाने, भगवान की इच्छा से इतनी हिम्मत आ गई कि वो सोच रहा है कि मैं मार दूंगा, और उसने गदा उठा ली। वाह। गदा का आक्रमण उसने किया। उसके बाद क्या हुआ, भगवान का, नरसिंह देव का तेज इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि वो दिख ही नहीं पा रहा था कहाँ है। जैसे आग लग जाती है, तो जब आग लगती है तो पतंगे जो होते हैं वो दिखते नहीं है। ठीक है, आग के आगे पतंगे कहाँ दिखेंगे। उसी तरह भगवान का तेज इतना ज्यादा था कि वो दिख ही नहीं पा रहा था। भगवान का तेज तो इतना ज्यादा है, जब प्रलय आ जाती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरा ब्लैक अंधेरा हो जाता है। तो जब भगवान का तेज से ही रोशनी होती है, प्रकाशमय होता है। आपको पता होगा, कई बार बताया जा चुका है कि जो सूर्य है, चंदा है, इनको भी रोशनी कहाँ से मिल रही है, भगवान के ही वपू से जो इफलजेंस आती है उससे रोशनी मिलती है, प्रकाशित होते हैं। तो वो दिख ही नहीं पा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, तत्पश्चात अत्यंत क्रोध के साथ उस हिरण्यकश्यपु ने भगवान पर गदा से आक्रमण किया और मारने लगा। और फिर भगवान ने उसको पकड़ लिया, गदा के साथ ही उसे पकड़ लिया वो। और जैसे ही भगवान ने उसको पकड़ा, वो झटपटाने लगा, ये क्या हो रहा है भैया, झटपटाने लगा कि मैं निकल जाऊं, कैसे भी बच जाऊं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, भगवान ने खेल ही खेल में कि अभी थोड़ा सा खेल करना चाहिए, उसको छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान ने उसको छोड़ा, उसे लगा कि ये डर गया, मैं अपने पराक्रम से छूटा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अब तो उसका जोश और बढ़ गया, मैं इस नरसिंह को हरा सकता हूँ, मैं छूट गया, यानी कि इसमें ताकत वाकत नहीं है, मुझ में ताकत है। जबकि भगवान ने खुद छोड़ा था। थोड़ा खेल करते हैं, हमें सुना था ना, वरा देव की कथा में भी सुना था, भगवान खेल करते हैं, इतनी जल्दी नहीं मारते भाई, थोड़ा ट्रेलर आना चाहिए ना, मजा आना चाहिए स्टोरी में। तो भगवान उसे खिलवाड़ सा कर रहे हैं उसके साथ कि चल ठीक है। और वो सोच रहा है मैं बहुत हिम्मत आ गया, अब तो मैं गदा से नहीं, अब तो मैं तलवार से मारूंगा। तो अब जैसे हुआ क्या, जैसे उसको छोड़ दिया, तो जो देवी देवता चुपके से बादलों के पीछे से देख रहे थे, वो तो डर गए, हाय ये असुर तो भगवान से बच गया, अब तो उससे कोई भी नहीं मार सकता। इतना डर गए वो लोग। भगवान का विश्वास। जब हिरण्यकश्यपु नरसिंह देव के हाथों से छूट गया, तो उसे लगा कि भगवान डर गए। ठीक है, फिर उसने तलवार निकाली और सोचा अब मैं तलवार से प्रहार करूंगा और इसको, नरसिंह भगवान को बिल्कुल तलवार से मार दूंगा। तो उसने तलवार ये सोचते हुए निकाली कि वो जैसे उससे मार देगा। फिर क्या हुआ, अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। ठीक है, अब वो जो तलवार से कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा, ले 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 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो जब ऐसे करके कभी इधर कभी उधर, कभी ले ले ले, और इतनी तेज 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 तलवार घुमा रहा है, तलवार एक है उसके हाथ में, बट ऐसा लग रहा है हजारों तलवारें हो।
ले 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 ले, ऐसा करके आया है। भगवान ने क्या कर रहा है, भगवान ने उसको पकड़ लिया और भगवान ने कहा, अब नहीं छोड़ूंगा, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। और फिर भगवान ने आवाज की, गर्जना की, हंसे। बहुत तेज, मैं हंसूंगी नहीं, भगवान कैसे हंसे, मैं नहीं हंस सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान बहुत हंसे। और उनकी हंसी में भी इतना भय था कि उसने आंखें बंद कर ली। वो इतना डर गया फाइनली हिरण्यकश्यप, उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली। और जब आंखें बंद कर ली तो भगवान ने उसको फाड़ दिया। नहीं, पहले उसे भगवान खींचते हुए द्वार के पास ले जाते हैं, दहलीज पर, ठीक है, दहलीज पर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, ना घर के भीतर मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना ना पृथ्वी पे मरेगा, ना ऊपर हवा में मरेगा कहीं। तो फिर तो भगवान को उनका वचन भी पूरा करना था। अब भगवान ने उससे पकड़ लिया, अब उसको दबाने लगे, तो जब दबा रहे थे ना, अब उसको घुटने लगा कि अब तो मैं गया, वो समझ गया मैं गया, ठीक है। और भगवान उसे खींचते हुए कहाँ पे ले गए, जो दहलीज होती है वहां पे ले गए, वहां पे भगवान बैठे और उसको अपनी गोदी में रखा, ठीक है। तो जब भगवान बैठे तो दहलीज जो होती है वो ना घर का बाहर होता है ना घर का अंदर होता है, गोद ना पृथ्वी होती है ना हवा होती है, जो जांघों पे भगवान ने रखा था। और जो नाखून होते हैं, नाखून ना कोई अस्त्र शस्त्र होता है, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने उसको अपने नाखूनों से फाड़ डाला। जब फाड़ा तो ऑब्वियस सी बात है खून निकलेगा। तो खून की छींटें भगवान के बालों पे आ गई, मुख पे आ गई, गर्दन पे आ गई। और भगवान का वो रूप जब खून वगैरह आ गया था, इतना भयानक था, मतलब उसको देख पाना असंभव है। हमारे लिए हार्ट अटैक नहीं आएगा, मुझे तो लगता है हमारे हमारी हार्ट अटैक के हार्ट अटैक के हार्ट अटैक के हार्ट अटैक के हार्ट अटैक आ जाएगी, इतना भयानक रूप है। और वो क्या कर रहा है, अपनी जीभ से जो दोनों दोनों जबड़े होते हैं उसको चाट रहे हैं, ठीक है। फिर भगवान ने क्या करा, जो पेट फाड़ा है उसकी आंतें जो होती हैं वो निकाली और गले में एज अ अंत्रमाला, यहाँ पे लिखा है ना अंत्रमाला, माला की तरह पहन ली। यहाँ से भगवान एक तरीके से ये संदेश दे रहे हैं कि जब भगवान आते हैं तो हमें उनको फूल माला ये सब देना चाहिए। तो भगवान को इस वक्त कोई फूल माला देने वाला भी नहीं, तो भगवान क्या दिखा रहे हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई एम आप्त काम, आई एम आत्माराम। तो आंतों की माला निकाली और उसको भगवान ने स्वयं पहन लिया, ठीक है। अब इससे भगवान के लिए हमें कुछ दोष बुद्धि ऐसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। भगवान दिव्य हैं, दिव्य ही रहेंगे हमेशा। और भगवान ने उसको पहन लिया। अब और सुंदर बात, उसको पहनने के बाद भगवान ने उसका फिर जो छाती होता है, हृदय होता है, उसको फाड़ा। अब आचार्य बहुत सुंदर बात बताते हैं कि छाती, अब जब वो फाड़ दिया था, मर चुका था, तो फिर दोबारा छाती और हृदय क्यों निकाला, उसका हार्ट क्यों निकाला भगवान ने, कोई बता सकता है? हाँ, तो इसलिए निकाला क्योंकि भगवान कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं, इस हृदय में ही इच्छा थी ना मेरे भक्त को मारने की, तो ये हृदय तो बचना ही नहीं चाहिए। मेरे भक्त को मारने की इच्छा थी ना। और भगवान सब कुछ झेल सकते हैं, अपने भक्त से जो भी बदतमीजी की जाती है ना वो नहीं झेल सकते, किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की, मतलब किसी भी तरीके की, चाहे अपशब्द हो, चाहे मन में अपशब्द हो, चाहे किसी का बुरा करने की सोच है, या किसी का पतन करवाने की सोच है, वॉट एवर, किसी भी तरीके की अगर भक्तों के साथ किया कुछ, वो भगवान नहीं करते हैं टॉलरेट। फिर हम कहते हैं ना हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, क्यों इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, देख लीजिए कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है। तो इस हृदय ने करा है ना, उस हृदय को निकाल दिया और फिर हिरण्यकश्यप को फेंक दिया भगवान। और फिर जो असुर थे ना, बाकी सैनिक वगैरह, वो लड़ने के लिए आ रहे थे, तो उनको किसी को लात से मार रहे हैं, किसी को हाथ से मार रहे हैं, किसी को तलवार हाथों से ही मारे जा रहे हैं, किसी को लातों से मारे जा रहे हैं भगवान, और कुछ तो बिल्कुल डर के भाग गए, भाग गए। पूरी सभा खून से सनी हुई है, उनके बाल बिखर रहे हैं और बहुत तेज गर्जना कर रहे हैं, आंखों तो इतनी लाल हो रखी हैं। जब वो चल रहे हैं तो पूरे समुद्र हिल रहे हैं, पृथ्वी हिल रही है, और जो पर्वत होता है वो तो ऐसे उछल रहे हैं,
उसके बाद चल के भगवान जो हिरण्यकश्यपु का सिंहासन था वहां पे जाकर बैठ गए। और सब इतने भयभीत हैं, किसी का साहस ही नहीं हो रहा है भगवान के सामने आ सके, भगवान की सेवा कर सके। भगवान अकेले बैठे हुए हैं, गुस्से में बैठे हुए हैं, अभी भी किसी का साहस नहीं हो रहा है कि भगवान के पास जा सके। ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जो आकाश में से था पुष्प वर्षा की जो देवताओं की स्त्रियां थी, देवता भी भगवान के सामने आते हैं। ठीक है। फिर जब आते तो पहले तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर आप देखिए श्री ब्रह्मा वाचा, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की। ठीक है, इस तक मैं डील में तो नहीं, डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, शिव जी, श्री रुद्र वाचा, शिव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इंद्र वाचा, इंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऋषि, ऋषि गण है वहां पर, वो भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पितृलोक के वासी, पितृ होते ना पितृ, वो सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। सिद्ध लोक के निवासी भगवान की पूजा कर रहे हैं। विद्याधर भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं। नाग, नाग लोक के वासी भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। मनु, मनु जो होते हैं वो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रजापति भगवान की स्तुति कर रहे हैं। गंधर्व भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। चारण भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। यक्ष भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। किम पुरुष के वासी जो हैं वो भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। वैतालिक, वैतालिक लोक के वासी भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। किन्नर भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। विष्णु भगवान के जो पार्षद हैं वो भी भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। लेकिन भगवान फाइनली शांत किससे होते हैं? जब भक्त प्रहलाद सामने आते, तब तक भगवान शांत नहीं होते किसी से भी। ठीक है, तो इतनी महिमा है भगवान और भगवान के भक्त की। ठीक है, अभी तो हमने इतना पढ़ा, अगर इसके पहले के चैप्टर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि भगवान के चैप्टर, भगवान के बारे में तो इस चैप्टर में, लेकिन प्रहलाद महाराज के बारे में तो 4-5 चैप्टर भरे पड़े। भगवान से ज्यादा भक्त का गुणगान किया गया है। तो ऐसे नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य नरसिंह चतुर्दशी को हुआ है, जो इस साल 22 मई 2004, 2024, यानी कि अभी जो वेनसडे को नरसिंह चतुर्दशी है, जिसमें फास्टिंग एंड ऑल भी होता है, वो सब डिटेल बाद में बताई जाएगी। उस दिन भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्णा।